मैं डॉक्टर रीता जैन राजर्षि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम केदारनाथ अग्रवाल की कविता यह धरती है उस किसान की का अध्ययन करेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं अग्रवाल जी के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगी। केदारनाथ अग्रवाल हिंदी की प्रगतिशील धारा के सशक्त कवि हैं। एक और उन्होंने संपन्न और विपन्न वर्ग के बीच की खाई का यथार्थ चित्रण किया है, तो दूसरी ओर किसान, मजदूर और सर्वहारा वर्ग के सुदृढ़ अस्तित्व का ताल ठोककर जीवंत चित्रण किया है। इस चित्रण में सर्वहारा वर्ग की चिंतनीय दशा भी आ जाती है, किंतु इस वर्ग को क्रांति का वाहक बनाने के लिए उनके मानसिक तथा शारीरिक पक्ष की सुदृढ़ता पर कवि ने विशेष ध्यान दिया है। केदारनाथ की कविताओं में प्रगतिशीलता के सभी तत्व विद्यमान हैं, किंतु यहाँ पठित कविताओं के आधार पर ही प्रगतिशीलता के कुछ तत्वों को प्रस्तुत किया जा रहा है। यह धरती है उस किसान की जो बैलों के कंधों पर बरसात धाम में जुआ भाग्य का रख देता है। खून चाटती हुई वायु में पैनी कुसी खेत के भीतर दूर कलेजे तक ले जाकर जोत डालता है मिट्टी को पास डालकर, और बीज फिर बो देता है नए वर्ष में नई फसल के ढेर अन्न का लग जाता है। यह धरती है उस किसान की, नहीं कृष्ण की, नहीं राम की, नहीं भीम सहदेव नकुल की, नहीं पार्थ की, नहीं राव की, नहीं रंग की, नहीं तेग तलवार धर्म की, नहीं किसी की, नहीं किसी की। यह धरती है केवल किसान की। इस कविता में कवि ने श्रम की महत्ता को प्रतिपादित किया है तथा स्थापित किया है कि धरती का सच्चा मालिक वह कर्मठ किसान होता है जो उसे जोतता है, बोता है, सिंचाई करता है और उसकी मिट्टी में अपने पसीने की खाद देता है। ये धरती महलों में बैठे हुए राजाओं और जमींदारों की नहीं है, क्योंकि उनका पसीना इस धरती पर नहीं गिरता। ये कविता संकेत करती है कि धरती और संपत्ति का स्वामी वही होता है जो परिश्रम करता है। यह धरती है उस किसान की जो बैलों के कंधों पर बरसात धाम में जुआ भाग्य का रख देता है। इस काव्यांश में प्रगतिशील धारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल ने उस किसान की व्याख्या की है जो कि इस धरती के ऊपर अपनी खून पसीने को एक कर देता है। यह अंश केदारनाथ की यथार्थवादी कविता का ही एक अंश है। इस कविता में कवि ने धरती के साथ किसान के संबंध को अपनी प्रगतिशील विचारधारा के अनुसार परिभाषित किया है। सामान्यतः धरती और किसान एक दूसरे के लिए हैं। धरती किसकी है, इसका सर्वत्र सामान्य उत्तर यह है कि जो जोते उसी की। यही उत्तर और उसकी तर्कपूर्ण परिणति को कवि केदारनाथ अग्रवाल इस अंश में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो किसान मौसम की प्रतिकूलता में भी बैल जोत कर खेत में हल चलाता है और अन्न उत्पन्न करता है, ये धरती उसी किसान की है। इस विचार को कवि यहाँ अत्यंत भावपूर्ण बनाकर प्रस्तुत कर रहा है। प्रगतिशील कवि केदारनाथ अग्रवाल अपनी यह धरती है उस किसान की नामक कविता में किसान, मजदूर, सर्वहारा वर्ग के अधिकारों का पुरजोर समर्थन करते हुए कहते हैं कि ये धरती उस किसान की है जो मौसम की अनुकूलता प्रतिकूलता की चिंता न करके वर्षा और धूप में भी बैलों के कंधों पर अपने भाग्य का जुआ रख देता है। किसान का भाग्य बैलों को हल में जोत कर खेत जोतने और बोने से ही बनता है। कैसा भी मौसम क्यों न हो, किसान अपने कार्य में लगकर अपने भाग्य को संवारता है। चाहे खून सुखा देने वाली प्रचंड लू चले, वर्षा हो, धूप हो, वह तो बैलों पर जुआ रखकर खेत जोतने जाता ही है। बैलों पर जुआ रखना उसके भाग्य पर पासा पलटने वाला जुआ भी सिद्ध हो सकता है। भाग्य अच्छे हों तो माला माल और भाग्य रूठे हों तो कंगाली में कंगाली। वह तो भीषण लू के मध्य भी खेत में हल चलाता है। हल का पैना सिरा जमीन के कलेजे के अंदर तक जाता है और उसे जोत देता है, मिट्टी को उथल पुथल कर देता है, फिर पास डालकर मिट्टी को समतल करता है। जब खेत की भली प्रकार जुताई हो जाती है, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, तब वह धरती में बीज डालता है। खेत में बीज डालने से पहले भी किसान को कठोर श्रम साधना करनी पड़ती है। प्रतिवर्ष जब वर्षा आती है तो किसान का नया वर्ष शुरू होता है और किसान इस नूतन वर्ष में नई फसल उगाने के लिए धरती में बीज डालता है। उसका परिश्रम सफल होता है तथा अन्न के ढेर लग जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में अन्न उत्पन्न होता है। इसलिए कवि यह स्पष्ट घोषणा करता है कि कठोर परिश्रम से जो किसान धरती को जोतता है, बोता है और अन्न उत्पन्न करता है,
यह धरती उसी किसान की है, उस भूमि का स्वामी उसे जोतने वाला किसान ही है। इस अवतरण में किसान की स्वामित्व और अधिकारों का पक्ष लेकर कवि खड़ा हुआ है। जब राजा लोग, जागीरदार लोग, सेठ, साहूकार स्वयं जमीन के स्वामी बनकर किसान को मजदूर मात्र समझते थे और स्वयं को मालिक समझते थे, उस समय प्रगतिशील कवियों ने किसानों में क्रांति का शंख फूंककर उनके स्वामित्व और अधिकारों की रक्षा की थी। ये कविता जागीरदारों की शोषण के विरुद्ध किसानों में अधिकार चेतना जगाने के लिए लिखी गई है। प्रगतिशील कविता में किसान, मजदूर, सर्वहारा वर्ग के अधिकारों की रक्षा की घोषणा है। नहीं कृष्ण की, नहीं राम की, नहीं भीम सहदेव नकुल की, नहीं पार्थ की, नहीं राव की, नहीं रंग की, नहीं तेग तलवार धर्म की, नहीं किसी की, नहीं किसी की, धरती है केवल किसान की। इसमें कवि धरती के स्वामित्व की दृष्टि से अन्य सभी के दावों को नकारता है और उसका स्वामित्व केवल किसान को देता है। यही नहीं, वह तो ईश्वर के अवतार और पौराणिक महापुरुषों को भी इस विषय में धरती के अधिकारों से दूर ही रखता है। इस धरती पर एकमात्र स्वामित्व केवल किसान का ही है, यह उद्घोष कवि यहाँ कर रहा है। केदारनाथ अग्रवाल इस धरती का स्वामित्व उसे जोतने बोने वाले किसान को देते हैं। अन्य किसी को भी धरती का स्वामी नहीं कहा जा सकता। कवि तो ईश्वर के अवतार राम और कृष्ण को भी इस अधिकार से वंचित करता है। कवि के अनुसार यह धरती ना तो कृष्ण की है, न राम की है, ना ये पांडवों की है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव भी इसके स्वामी नहीं हो सकते। पांडवों ने दुर्योधन से अपनी भूमि संबंधी अधिकार मांगे थे। जब दुर्योधन ने पांडवों के स्वामित्व अधिकार नहीं दिए तब महाभारत का युद्ध हुआ था और धरती पांडवों ने अपने अधिकार में कर ली थी। किंतु अब यह धरती उन पांडवों की भी नहीं है। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इसके स्वामी नहीं हो सकते। उसी प्रकार कोई राजा, कोई दरिद्र भी इस धरती का स्वामी नहीं हो सकता। पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत के अनुसार शक्तिशाली लोग अपने शास्त्रों के बल पर धरती के स्वामी बन जाते थे, किंतु कवि कहता है कि अब ना तो कोई तेज के बल पर, ना तलवार के बल पर या धर्म की दुहाई देकर धरती का स्वामी बन सकता है। ये धरती इनमें से किसी की नहीं है। वह जोर देकर कहता है कि राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, राजा, रंक, भाला, तलवार या धर्म भी इस धरती के स्वामी नहीं है। यह धरती तो केवल उस किसान की है जो उसे जोतता बोता है। कवि ने अत्यंत चतुरता से ईश्वर और जागीरदारों के भूमि अधिकारों की उपेक्षा की है और भूमि संबंधी सभी स्वामित्व के अधिकार किसान को दे दिए हैं।